तो भाई ऑस्ट्रेलिया में ना स्टूडेंट वीज़ा से लेके टीआर तक का ना बहुत लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, यहाँ बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो भाई आप अपना टीआर पे और रिसेंटली भाई की फुल टाइम जॉब लगी है एज भाई मैं डुअल रोल पे हूँ, टेक सपोर्ट प्लस डेटा एनालिस्ट। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट लाइफ ज़्यादा हैपनिंग है कि टीआर की लाइफ? यार दोनों के अपने मज़े हैं। स्टूडेंट लाइफ में मेरे को लगता है कि हम लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। टीआर पे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको सब कुछ करना है, आपको जॉब भी देखनी है और प्लस आपको पीआर का भी देखना है, तो थोड़ी लाइफ टाइट हो जाती है। तो आपको कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में? भाई मैं 2019 में आया था, तो ऑलमोस्ट मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल। और आपने कौन सी डिग्री करी यहाँ पे? मैंने यहाँ पे मैं आया था MSIT में, फिर मैं वो यूनिवर्सिटी चेंज करके मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में गया था, क्योंकि पहले मैं पोर्ट मकरी में था, छोटा टाउन है। फिर मैं ब्रिस्बेन गया था, तो मैंने वहाँ पे डेटा एनालिस्ट वाली डिग्री करी है। एज अ डेटा एनालिस्ट। कोई ऐसी चीज़ डिग्री करते टाइम जो लाइक आपको अभी तक याद होए कि हाँ ये मेरे से हुआ, या कोई ऐसी एडवाइस? यार एडवाइस यही है कि देखो हम लोग थोड़े ना अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे असाइनमेंट्स थोड़े अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है उस चीज़ को लेके कि आपका प्लेजरिज्म वगैरह आता है, कि लोग प्लेगरिज्म बोलते हैं, हम लोग प्लेजरिज्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोलिजन वगैरह आता है, मतलब सीधी बात है कि आप इंटरनेट से मत छापो और किसी का मत छापो। क्लियर है। कई लोग ये भी बाहर से सर्विसेज लेते हैं, जो बाहर से बनवाते हैं, बाद में वो पकड़े जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से भी निकाला जाता है। हाँ। तो आपने डिग्री के बाद किया प्रोफेशनल ईयर, राइट? हाँ जी। तो प्रोफेशनल ईयर के पता कि 5 पॉइंट्स मिलते हैं पीआर टाइम। पीवाई हेल्प करता है जॉब रिलेटेड भी कि सिर्फ पॉइंट्स के लिए है वो? देखो दो तरीके हैं कि कई लोग पीवाई करते हैं कि उनको 5 पॉइंट चाहिए, ठीक है, उनमें से मैं भी था एक। तो एक ये भी होता है कि जब आप 5 पॉइंट ले लेते हो, स्किल असेसमेंट भी हो जाती है, पीवाई के सिर पे आप कर लेते हो। स्किल असेसमेंट आपकी दो तरीके से हो सकती है, अनलेस आपके पास जॉब हो, आपने 1 साल जॉब करी, आपका वो हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैं कर रहा था, पर मैंने पीवाई इसलिए किया कि मेरे पास 5 पॉइंट्स और भी आ जाए। तो पीवाई इस तरीके में भी हेल्प करती है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो आपको इंटर्नशिप दिलवाते हैं। अगर आप अच्छे हो तो वो कंपनी वाले रख लेते हैं। जैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था एक कंपनी में, तो मेरा उधर से ही वो हो गया इंटर्नशिप वाला। पर कई मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने वहाँ पे जॉब करी, उनको उन्होंने हायर कर लिया, परमानेंट ही हायर कर लिया। और ये भी होता है कि अगर एटलीस्ट आपने 3 महीने की इंटर्नशिप कहीं करी है, तो कहीं और अप्लाई करोगे तो चांसेस हाई हो जाते हैं। एक बंदा बिल्कुल फ्रेशर है जिसके पास कुछ नहीं है, एक वो बंदा जिसके पास 3 महीने का एक्सपीरियंस है। जैसे अगर समझ लो कोई करंट स्टूडेंट आ रहा है या आने का प्लान कर रहा है, तो आप उसे सिर्फ एक एडवाइस क्या देना चाहोगे? जिस कोर्स में आ रहे हो भाई उसी में टिक के रहो, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि यहाँ पे जब आप आओगे आपको बहुत लोग ज्ञान देने वाले होंगे, कुकरी कर लो, ऑटोमोटिव कर लो, ट्रेड कोर्सेज कर लो। अगर आपका इंटरेस्ट है जिस डिग्री में, वही करो। पीआर का बाद में हो जाता है, जब आपको जॉब लग जाएगी, अगर कंपनी को ज़रूरत होगी आपकी, वो आपको स्पॉन्सर भी कर देंगे। कोई ऐसी गलतियाँ जो आपने स्टूडेंट वीज़ा के फेस टाइम करी हो और चाहो कि लाइक अगर आप वापस जाओ उसी टाइम में, तो क्या रिपीट नहीं करोगे आप? मेरे को लगता है कि यार जब मैं इंडिया से आया था तो मेरे को नहीं पता था यहाँ पे क्या स्किल्स की डिमांड है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो जब हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनानी चालू करी, जैसे अब भी मेरे को लगता है कि अगर आप आज के टाइम पे अगर बार्बर का काम सीख आते हो भाई, वो तो लोग अपने गराज में खोल के बैठे हैं और एक बंदे के बाल काटने के इधर $45 $50 चलते हैं। ईजी मतलब यही है कि आप इंडिया से कोई ना कोई स्किल सीखे हो। लेट से आप आईटी में आ रहे हो कोई कोर्स लेके, तो कोई आईटी की छोटी मोटी स्किल सीखा हो, जो यहाँ पे फ्रीलांसिंग का भी काम बहुत है यहाँ पे, अगर तो आप शुरू कर सकते हो। जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह अगर आती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप बाहर से क्लाइंट्स उठा सकते हो आराम से। इवन आप इंडिया में बैठे वो चीज़ें कर सकते हो। बहुत सारी है। तो ये रील सेव कर लो अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या आप टीआर पे जाने लगे। होप इट हेल्प्स।